नमस्कार मित्रों। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। 100 प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं तो हमें बहुत मनोयोग पूर्वक 100 प्रश्नों को बिल्कुल करना ही है। अब हम क्या सावधानी रखें, क्योंकि दिन हमारे पास 2-4 दिन बचे हुए हैं। 27 तारीख यानी 27 दिसंबर को बहुत सारे मित्रों की परीक्षा है और बहुत सारे मित्रों की परीक्षा 28 दिसंबर को है। वर्ष का अंत है और आपके परिश्रम का चरम है, क्योंकि बहुत महीनों से आप प्रयास कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए मित्रों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम अति उत्साह में होते हैं या फिर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो ये जो समय है, परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन बीच के जो 2-4 दिन का जो समय होता है वो बहुत सारे बच्चे इस समय को सही तरह से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो या तो हताशा की स्थिति में चले जाते या अति उत्साह में हो सकता है कि बहुत कुछ उन्होंने मेहनत की हो और उनको बहुत कुछ याद हो, लेकिन शायद वो ऐसा उनको प्रतीत होता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल गया हूं। या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस या दबाव बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो हो सकता है जो सहज रूप से हमें याद था वो भी हम भूलने लगते हैं। इन सब बातों से बचने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सबसे पहले आपको इस मन को थोड़ा सा समझाना होगा। मन को पहली बात समझाएं कि मैं बहुत अच्छी मेहनत इतने महीनों से कर रहा था, सिलेबस के अनुसार मैंने तैयारी की है और एक सुखद बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मन को समझाइए, मन को तैयार कीजिए कि हे मन, बहुत अच्छी मेहनत की है और वो ऋतु आ गई है जब हमारा फल पकने वाला है, फसल पकने वाली है। तो मैं बहुत उत्साहित हूं कि उन 100 प्रश्न जो मुझे बड़े रोमांचित करने वाले होंगे, क्योंकि मैंने इतना सारा पढ़ा है और अभ्यास किया है, तो उनको देखकर मैं बहुत प्रसन्न होने वाला हूं। इसलिए अब ये जो समय है इसको उत्साह के साथ दोहरान कार्य में लगाइए, यानी रिवीजन कीजिए। कहते हैं कि पढ़े हुए को दोहरान करना जो है वो आसान होता है। यानी पहली बार जब हम पढ़ रहे थे तो हो सकता है कि समय लगा, दूसरी बार में कम समय लगा, तीसरी बार में और कम समय लगा, और परीक्षा से ठीक पहले जितने भी हमारे सिलेबस में जो जो कंटेंट है, जो जो विषय है, उन सबको सरसरी निगाह से आप दोहरान कीजिएगा। नई बात को पढ़ने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। ऐसे मित्रों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रहिएगा जो आपको इस समय ऐसे उलूल जुलूल प्रश्न पूछते हैं और आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं। क्योंकि मित्रों, कहने को बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वास्तव में आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए मित्रता के रूप में भी हो सकता है कि कई ऐसे आस्तीन के सांप हो सकते हैं जो हमें कहीं न कहीं डीमोरलाइज करना चाहते हैं। तो आप ऐसे, क्योंकि आप सोचिए हजारों प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हमको आ रहे हैं, ये भी संभव नहीं होता है। वो उठा के कोई 4 प्रश्न ऐसे हमारे सामने रखेगा और हमें ये एहसास कराएगा कि हमारी तैयारी ठीक नहीं है, उसकी बहुत जोरदार है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने आप को एहसास कराइए कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है और आने वाले 100 प्रश्न, क्योंकि मैंने हजारों प्रश्न पढ़े हैं, उसमें से 100 तो मैं कर ही लूंगा अच्छे से। इसलिए नई बातों की शरण में अभी नहीं जाना है। जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। नींद भी हमें लेनी है, तनाव कम रखना है, क्योंकि परीक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक खेल है और मनोवैज्ञानिक खेल है तो मनोविज्ञान के सहारे ही इस खेल को हमें क्या करना है, जीतना है। बाहुबल से जीता नहीं जाएगा, मनोबल से जीता जाएगा। तो आप सोचिए, जब मनोबल ही मजबूत नहीं रखेंगे तो इस खेल में हमारी हार जो है वो पहले ही हमें दिख जाएगी। अब परीक्षा का सेंटर जो है वो आपके निवास स्थान से बहुत दूर आया है। बहुत सारे बच्चों के मन में है कि यार इतना दूर है, ठंड भी ज्यादा है, तैयारी भी की है लेकिन जाने का मन नहीं मित्रों, समय जो है ना वो कहकर नहीं आता है। कौन सा समय आपके भाग्य का निर्धारण करने वाला है,
और आपने उसी समय का उपयोग नहीं किया। एक छोटे से उदाहरण से समझिए इस बात को कि सफलता ने हर दरवाजे को खटखटाया, सफलता ने हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन मेरे दरवाजे पर भी आई और वो खटखटा रही थी, लेकिन मैं तो कूलर चला के सो रहा था, मैंने सुना ही नहीं और सफलता दूसरे के दरवाजे पर चली गई। अब आप गलती सफलता की निकालेंगे या स्वयं की? तो कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है मित्रों। हमें समय का स्वागत करते हुए, जब चुनौतियां ज्यादा हो तो समझ जाना आपकी सफलता की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप पहला जो विचार कर रहे हैं कि मैं परीक्षा देने नहीं जाऊं क्योंकि सेंटर तो हनुमानगढ़ आया है, सेंटर तो जोधपुर आया है, सेंटर डूंगरपुर आया है ना, भरतपुर आया है, चिंता नहीं करें मित्रों। वैसे ही बेरोजगारी के इस आलम में हम सब बहुत परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही जाने से बच गए तो हम अपने आप को कैसे प्रदर्शित करेंगे? अखाड़े में जाना ही पड़ेगा हमको, है ना। अब घौंसे पड़ेंगे 1 या 4 या हम मारेंगे, ये देखा जाएगा, रिंग में उतरना पड़ेगा। इसलिए वो सभी मित्र ये कभी नहीं सोचे कि मुझे नहीं जाना है। दूसरा, आप समय से पहले पहुंच जाइएगा, यानी हो सकता है कि आप एक दिन पहले पहुंचे, जहां आपका सेंटर है आप वहीं रहें, आराम से अपने आप को बहुत कूल करें, रिलैक्स करें और बहुत आप संक्षिप्त चीजें अपने साथ ले जाएं, उनको सरसरी निगाह से देखते रहें और बहुत प्रसन्नता के साथ आप परीक्षा देने जाएंगे। अपना परमिशन लेटर और बहुत सारे जो आवश्यक दस्तावेज है, बिल्कुल निर्देश बहुत स्पष्ट होते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में हम पता नहीं क्यों, क्योंकि आप सोचिए वो हड़बड़ाहट जो है हमारे प्रदर्शन को बहुत इफेक्ट करती है। परीक्षा से ठीक पहले जो हम हड़बड़ा जाते हैं, बहुत आराम से जाना है और अपने दिमाग को बहुत शांत रखना है, बहुत उद्विग्न नहीं रखना है, बहुत शांति के साथ हमें जाना है। और जब परीक्षा का भवन में आप प्रवेश करें, मां शारदे को और माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करें, मन ही मन याद करें और जैसे ही आप परीक्षा कक्ष में पहुंचते हैं, सबसे पहले उस स्थान से अपना तादात्म्य बिठाएं, यानी उस कक्ष में बैठकर 2-5 मिनट आप शांत चित्त मन से उस कक्ष से अपना तादात्म्य बिठाएं। वहां की ओरा से हमारी ओरा को मैच करें, वहां की जो तरंगे हैं अदृश्य, उनसे हमारी तरंगों को मैच करें और सहज अनुभूति कराएं अपने आप को। क्योंकि आप सोचिए ये सहजानुभूति ही हमें आगे की तरफ ले जाएगी। क्योंकि आप सोचिए हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन सब उस समय हमें याद आना चाहिए। ये चुनौती है हमारे लिए, लेकिन हम सहज नहीं होते, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। पहले अपने आप को सहज कीजिएगा, है ना। और जैसे ही प्रश्न पत्र हाथ में आता है, ठीक है, वांछित पूर्तियां कीजिए बहुत सजगता के साथ, क्योंकि छोटी गलतियां हमें हमारे लक्ष्य से दूर भटका देगी और बहुत किए कराए हुए मेहनत पर पानी फेर देगी। हमने 1 डिजिट गलत लिख लिया। अब ये बातें आपसे कह रहा हूं, आपको लगता होगा कि नहीं ये तो हम बहुत समझदार हैं। अरे अच्छे समझदार लोग ही बाद में रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव है इन सारे परीक्षार्थियों से मिलने का और परीक्षा के बाद उनको सुनने का भी बहुत लंबा अनुभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस माध्यम में जब मैं आई गया हूं तो ये वीडियो केवल इसलिए बनाया है कि आपको थोड़ा सा और जागृत कर दूं, सजग कर दूं। हम सब योग्यताधारी हैं, लेकिन आप देखते हैं कई योग्यताधारी परीक्षाओं में जाकर वहां बड़े असहज हो जाते हैं। तो आप सोचिए मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हम नहीं सोचते, इसलिए ऐसी स्थिति हो जाती मित्रों। इसलिए बहुत सहज चित्त के साथ आपको आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ें, चारों विकल्प पढ़ें। प्रश्न को छोटे बच्चे की तरह पढ़ना है। छोटे बच्चा कैसे जोर जोर से तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन मन मन में आप जरूर बोलें और बहुत जैसे मन में हम पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं निकाल रहे, लेकिन मन में बिल्कुल बोलते हुए हम पढ़ रहे हैं। नहीं और है इसका अच्छे से ध्यान लगा रहे। 4 ऑप्शन पढ़ रहे और 4 ऑप्शन में अगर आपको लगता है, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अधिकांश प्रश्न हमारे सही होने चाहिए, ये बहुत चिंता का विषय है ना। हम निश्चिंत हो गए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप सोचिए सफल भी होना है हमें, तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि हम 100 प्रश्न को पढ़ रहे हैं। क्रम स्टेप बाय स्टेप आप प्रश्न पढ़ रहे हैं। कुछ प्रश्न हो सकता है आप सेकंड राउंड में करना चाहते हैं, तो पहले राउंड में आप जिन जिन प्रश्नों को कर रहे हैं टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन पर भी टिक लगा दीजिएगा। और पहला राउंड आपका हो गया प्रश्नों का, तो आप सोचिए फिर आपको OMR शीट में उसको गोला भर लेना चाहिए। अब गोला भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्रश्न नंबर 1 का सी सही है, सी के जो गोला है उसके ऊपर आप अपने पेन से एक सर्किल बना लीजिए। बाद में आपको काला करना एक साथ कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार बहुत अच्छे से, कहीं ऑप्शन
आप पहले प्रश्न का गोला कहीं तीसरे में, तीसरे का दूसरे में, ऐसा कभी नहीं करना है। कभी कभी एक प्रश्न का क्रम चूकने से हमारी पूरी ओएमआर शीट गड़बड़ हो जाती है मित्रों। बहुत सावधानी के साथ एक एक प्रश्न को डबल बार टैली करते हुए आपको गोले भरने चाहिए, और सेकंड राउंड में भी आप प्रश्न कीजिए, क्योंकि छोड़ना एक भी नहीं है। और तादाद में बिठाइए कि आपने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, और अवचेतन मन में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल संचित होते हैं जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं। और अगर आपके अवचेतन मन से अगर कोई ऑप्शन बाहर निकल गया है तो आप सोचिए, जो पहली बार संकेत मिला है, मैंने मेरे जीवन में अनुभूत किया, वही सही होता है। कई बार मैंने बाद में बैठकर ऑप्शन को चेंज करने का प्रयास किया, बाद में पता चला कि मैं गलत था, पहले जो सोचा वो सही था। इसलिए क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क है, तुरंत आपको एक रिएक्ट करता है। जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, पहली एक तरंग आती है, उस तरंग को पकड़ने का प्रयास कीजिए मित्रों, आपकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप घबराएं नहीं, ये नहीं करना है ना। पूरी रात भर हम सोए नहीं, ये नहीं करना है। मेरे को तो कुछ खाना पीना अच्छा ही नहीं लग रहा, ये नहीं करना। मैं तो परीक्षा देने जाऊं नहीं, ये नहीं करना है। आपको 100 प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ने, ओएमआर शीट को बहुत अच्छे से भरना है और पूरी पूर्तियां करनी है। एक बार उसको अच्छे से चेक करना है, क्योंकि आप व्हाइटनर के सहारे नहीं रहेंगे, पहले से ही बहुत सजगता के साथ, क्योंकि आप पेपर में थोड़ा टिक कर लीजिए, लेकिन ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और आप सबकी सफलता के लिए मधुरम हिंदी की तरफ से मैं आप सबको बहुत सारा जो है वो शुभकामनाएं भी आपको प्रेषित कर रहा हूं, और मां शारदे से, परमपिता परमेश्वर से करबद्ध होकर प्रार्थना करता हूं कि सभी विद्यार्थियों का कल्याण करे। लेकिन आप सोचिए, आपको सही दिशा में, सही तरह से इस पेपर को हल करना है। ईश्वर आप सबका जरूर भला करने वाले हैं। आपके माता पिता की बहुत सारी आपसे आकांक्षाएं हैं, लेकिन आपके साथ कई सारे गुरुजनों का आशीर्वाद भी है, माता पिता का आशीर्वाद है, परम पिता की आपके ऊपर परम अनुकंपा है। उन सबको प्रणाम करते हुए आप बिल्कुल रणभूमि में जाइएगा, विजय श्री आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अच्छे भाव के साथ जाइएगा, उत्साह के साथ जाइएगा। हम बिल्कुल योद्धा हैं, रण को बिल्कुल जीत कर आएंगे, लेकिन हताश नहीं होना है मित्रों। कल आपका है, बस आज तैयारी करते रहे अच्छे भाव से। और आप सबके लिए पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।